सीरियल अनुपमा के अपकमिंग ट्रैक में कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। ख्याति के पास प्रतीक की फोटो देखकर राही चौंक जाती है। राही को ऐसा लगने लगता है कि इस फोटो के पीछे जरूर कोई गहरा राज छिपा हुआ है। इसी बीच राही के सामने ख्याति के असली बेटे का सच सामने आता है, जिससे राही पूरी तरह से हिल जाती है। कहानी में आगे दिखाया जाएगा कि राही धीरे धीरे ठीक होने लगती है। राही की हालत में सुधार देखकर घरवाले काफी खुश होते हैं। हालांकि राही और प्रेम ने यह फैसला किया है कि वे कोठारी हाउस में स्थायी रूप से नहीं रहेंगे। वे तय करते हैं कि छुट्टियों के दौरान शनिवार और रविवार को ही कोठारी हाउस आया करेंगे। इस फैसले से घर के बाकी सदस्य थोड़े निराश जरूर होते हैं, लेकिन वे राही और प्रेम के फैसले का सम्मान करते हैं। घर का माहौल धीरे धीरे सामान्य होने लगता है। परिवार के सदस्य फिर से हंसते बोलते नजर आते हैं। इसी बीच राही की मुलाकात बार बार प्रतीक से होने लगती है। राही और प्रतीक के बीच एक अलग सा रिश्ता बनने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। प्रतीक की कंपनी में राही को एक अलग सा सुकून महसूस होता है। प्रेम भी इस दोस्ती को लेकर काफी खुश नजर आता है। राही, प्रेम और प्रतीक तीनों की दोस्ती गहरी होती जाती है। राही के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आती है, जिसे देखकर घर के सदस्य भी राहत महसूस करते हैं। आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि घर में एक छोटी सी पूजा का आयोजन किया जाता है। ख्याति ने यह पूजा राही के अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखी होती है। ख्याति चाहती है कि राही पूरी तरह से ठीक हो जाए और फिर से सामान्य जिंदगी जी सके। राही और प्रेम भी इस पूजा में शामिल होते हैं। पूजा के दौरान घर के सदस्य राही से अच्छे से बातचीत करते हैं और उसे खुश करने की कोशिश करते हैं। पूजा का माहौल काफी शांतिपूर्ण और सकारात्मक होता है। परिवार के सदस्य राही की सेहत को लेकर चिंतित हैं, लेकिन पूजा के दौरान वे सब कुछ भूलकर खुशी के माहौल में डूब जाते हैं। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब राही अचानक से ख्याति के पास जाती है। ख्याति पूजा के दौरान अपनी आंखों में आंसू लिए बैठी होती है। राही को यह बात अजीब लगती है, क्योंकि उसने कभी ख्याति को इस तरह भावुक होते हुए नहीं देखा था। राही ख्याति से पूछती है कि आखिर वह इतनी परेशान क्यों है, लेकिन ख्याति इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप वहां से चली जाती है। राही को यकीन हो जाता है कि ख्याति के दिल में जरूर कोई बड़ी बात छिपी हुई है। पूजा के बाद राही ख्याति के पास जाती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। ख्याति की आंखों में आंसू देखकर राही का दिल पसीज जाता है। ख्याति के हाथ कांप रहे होते हैं और वह काफी घबराई हुई नजर आती है। राही ख्याति का हाथ पकड़ती है और उससे पूछती है कि आखिर वह इतनी परेशान क्यों है। ख्याति कुछ देर तक चुप रहती है, लेकिन फिर अचानक वह अपनी अलमारी की तरफ बढ़ती है। ख्याति अलमारी खोलती है और उसमें से एक फोटो निकालती है। वह फोटो ख्याति के बेटे की होती है। ख्याति उस फोटो को अपने सीने से लगा लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। ख्याति रोते हुए कहती है, मैं कितनी लाचार माँ हूँ। मेरा बेटा मुझसे दूर है। मैं घरवालों के बीच पूजा कर रही हूँ, लेकिन मैं माँ होकर भी अधूरी हूँ। मेरी कोख सुनी है। मैं अपने बच्चे को गले भी नहीं लगा सकती। ख्याति के ये शब्द सुनकर राही के होश उड़ जाते हैं। राही को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ख्याति किस बेटे की बात कर रही है। राही ख्याति को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन ख्याति की हालत बिगड़ती जा रही थी। ख्याति के चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। ख्याति ने राही को बताया कि उसका बेटा उससे बहुत दूर है। ख्याति ने कभी अपने बेटे के बारे में किसी से बात नहीं की थी। ख्याति का यह दर्द सालों से उसके दिल में दबा हुआ था, लेकिन अब वह दर्द उसके आंसुओं के साथ बाहर आ रहा था। राही ने ख्याति को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन ख्याति के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। राही ने ख्याति को गले लगाया और उसे भरोसा दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ख्याति ने राही से कहा कि उसने अपने बेटे को बहुत ढूंढा, लेकिन उसे आज तक अपना बेटा नहीं मिला। राही ने ख्याति को भरोसा दिलाया कि वह उसके बेटे को ढूंढने में उसकी मदद करेगी। राही को समझ में आ गया था कि ख्याति का दर्द कितना गहरा है। राही ने ख्याति से वादा किया कि वह हर हाल में उसके बेटे को ढूंढ कर लाएगी।
ख्याति की आंखों में आशा की एक नई किरण जाग उठी। ख्याति को अब इस बात का यकीन होने लगा था कि शायद अब उसके बेटे से मिलने की घड़ी नजदीक आ गई है। इधर प्रतीक भी इस पूरे मामले को लेकर चिंतित था। प्रतीक को भी इस बात की चिंता हो रही थी कि ख्याति का दर्द कहीं उसकी सेहत पर असर न डाले। प्रतीक ने भी ख्याति को भरोसा दिलाया कि वह उसके बेटे को ढूंढने में पूरी मदद करेगा। राही, प्रेम और प्रतीक ने मिलकर ठान लिया कि वे ख्याति के बेटे को ढूंढ कर रहेंगे। कहानी अब एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। ख्याति के बेटे का सच सामने आने वाला था। राही ने ख्याति को हिम्मत दी और उसे भरोसा दिलाया कि वह अब अकेली नहीं है। ख्याति के बेटे का राज अब खुलने वाला था। कहानी में आने वाले एपिसोड्स में दिखाया जाएगा कि राही और प्रतीक किस तरह ख्याति के बेटे को ढूंढने के मिशन पर निकलते हैं। क्या राही और प्रतीक ख्याति के बेटे को ढूंढ पाएंगे? क्या ख्याति को उसके बेटे से मिलवाने का सपना पूरा होगा? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेगा। कहानी अब एक दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी थी और दर्शकों के लिए अगले एपिसोड्स में कई चौंकाने वाले खुलासे होने वाले थे। राही जब फोटो उठाकर देखती है तो वह पूरी तरह से शॉक हो जाती है। उसकी आंखों में हैरानी के भाव होते हैं और वह ख्याति से पूछती है, यह फोटो किसकी है? माँ, आप मुझसे कुछ छुपा रही हो। ख्याति फोटो छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन राही उसकी इस हरकत से और भी ज्यादा उलझ जाती है। राही ने फोटो को अच्छी तरह से देख लिया था और वह ख्याति से सच्चाई जानने के लिए जोर देने लगती है। राही दोबारा पूछती है, यह फोटो किसकी है माँ? आप मुझसे कुछ क्यों छुपा रही हो? ख्याति के चेहरे पर घबराहट के भाव साफ नजर आ रहे थे। वह जानती थी कि अब सच को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। ख्याति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कांपती आवाज में राही से कहती है, प्लीज इस बारे में किसी से कुछ मत कहना। किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। राही ख्याति के हाथ पकड़कर कहती है, माँ, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हो। मैंने हमेशा आपको अपनी माँ माना है। आप मुझसे कुछ क्यों छुपा रही हो? ख्याति ने गहरी सांस ली और आंसुओं से भरी आंखों से राही को देखने लगी। कुछ देर की चुप्पी के बाद ख्याति ने कांपती आवाज में कहा, क्या बताऊं राही, मैं अपनी जिंदगी में अपने बेटे से हमेशा दूर रही हूँ। घर के लोग कहते हैं कि मेरा कोई बेटा नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैंने अपनी कोख में बेटे को जन्म दिया था। मेरे बेटे का खून मेरे शरीर में बहता है। ख्याति के शब्द सुनकर राही का दिल पसीज जाता है। ख्याति की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ख्याति ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन वह मुझे मां नहीं मानता। उसने कभी मुझे मां के रूप में स्वीकार नहीं किया। मैं जानती हूँ कि मैं उसके करीब नहीं जा सकती, इसलिए मैंने उसे दूर से देखने का ही फैसला किया। उसकी फोटो देखकर ही खुद को शांत कर लेती हूँ। उसे देखे बिना मैं रह नहीं सकती, लेकिन मैं जानती हूँ कि उसे मुझसे दूर रहना ही चाहिए। राही ख्याति की बातें सुनकर खुद भी भावुक हो जाती है। राही अचानक ख्याति के हाथ से फोटो लेती है और उसे ध्यान से देखती है। फोटो देखते ही राही के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वह चौंक कर ख्याति से कहती है, माँ, यह तो प्रतीक की फोटो है। राही के मुंह से प्रतीक का नाम सुनते ही ख्याति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वह कांपती आवाज में राही से पूछती है, क्या तुम प्रतीक को जानती हो? राही सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ माँ, मैं और प्रेम उससे मिले हैं। उसने हमारी जान भी बचाई थी। वह बहुत अच्छा इंसान है। ख्याति राही के शब्द सुनकर रोने लगती है। ख्याति का दर्द अब उसके आंसुओं के जरिए बाहर निकल रहा था। वह फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी आंखों से बहते आंसू उसके दिल के गहरे घावों को जाहिर कर रहे थे। ख्याति रोते हुए कहती है, राही, घर के लोग कभी भी प्रतीक को स्वीकार नहीं करेंगे। वे उसे प्यार और सम्मान नहीं देंगे। मुझे हमेशा से इस बात का डर था कि अगर घरवालों को प्रतीक के बारे में पता चला तो वे उसे ठुकरा देंगे। मुझे लगता है कि मैं एक ऐसी माँ हूँ जो कभी अपने बेटे की माँ नहीं बन पाई। ख्याति के शब्द सुनकर राही भी भावुक हो जाती है। ख्याति ने राही को बताया कि कैसे उसे अपने ही बेटे से दूर रहना पड़ा। ख्याति ने कहा, मैं जानती हूँ कि प्रतीक मुझसे नफरत करता है।
मैं उसके लिए कभी एक अच्छी मां नहीं बन पाई। मैंने उसे अपने पास लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किस्मत ने हमें हमेशा अलग रखा। अब मैं चाहकर भी उसे अपना नहीं सकती। घरवालों ने मुझसे साफ कह दिया था कि अगर मैंने प्रतीक को अपनाया तो मुझे इस घर से निकाल दिया जाएगा। इसलिए मैंने उसे अपनी जिंदगी से दूर कर दिया। लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ। एक माँ अपने बच्चे को भला कैसे भूल सकती है। राही ख्याति के दर्द को महसूस कर रही थी। उसने ख्याति का हाथ थाम लिया और कहा, माँ, अब वक्त आ गया है कि आप इस सच को सबके सामने लाएं। प्रतीक को अब उसके हक का प्यार मिलना चाहिए। उसे उसके परिवार का सम्मान मिलना चाहिए। मैं और प्रेम आपके साथ हैं। हम प्रतीक को जरूर अपनाएंगे। अब आप और प्रतीक अलग नहीं रहेंगे। मैं आपको वादा करती हूँ कि मैं इस सच को दुनिया के सामने लाऊंगी। ख्याति ने राही के शब्द सुने और उसकी आंखों में आशा की किरण दिखाई दी। ख्याति ने राही को गले लगाया और कहा, तुम मेरे लिए भगवान के भेजे हुए फरिश्ते जैसी हो। मुझे अब लग रहा है कि शायद मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हूँ। राही ने ख्याति को भरोसा दिलाया कि वह उसके बेटे को उसके पास लाकर ही रहेगी। ख्याति के चेहरे पर सालों बाद एक हल्की मुस्कान नजर आई। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द खत्म होने वाला है। राही अब इस सच को दुनिया के सामने लाने के लिए तैयार थी। उसने तय कर लिया था कि वह प्रतीक को ख्याति के पास लाकर ही मानेगी। आने वाले ट्रैक में कहानी में कई बड़े मोड़ आने वाले थे। प्रतीक की असली पहचान सामने आने वाली थी। ख्याति के बेटे का सच अब सबके सामने खुलने वाला था। राही, प्रेम और ख्याति की जिंदगी अब पूरी तरह से बदलने वाली थी। कहानी अब एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही थी, जहां प्यार, त्याग और सच की परीक्षा होने वाली थी। क्या राही ख्याति और प्रतीक को मिलाने में कामयाब होगी? क्या प्रतीक अपनी मां को अपनाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे।